बेटा है ना, उसका नाम कर्णवीर है, पंजाब में। वो नशे करने लग गया था जी। वो किसी लड़की के चक्कर में भी था। लड़की को गलत तरीके से गुमराह कर रहे हैं, नियत खराब है, धन संपत्ति लूटना चाहते हैं, उनके विचार मन में अच्छा नहीं है जी। वो दबाव लेकर के आपकी पत्नी को ले गए हैं जी जी। यूट्यूब में जो दिखाया जा रहा है वही यहाँ पर है या फिर लोग ऐसे वीडियो बना रखे हैं? नहीं नहीं, सच है, उससे भी ज़्यादा है सच्चाई में। हाँ, आपके कोई ऐसा चमत्कार आपको मिला यहाँ पर जिससे देखकर आपको लगा हो कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है? अच्छा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत शुभ हो रहा है। यहाँ पे लोगों के मैं भी आपकी तरह पूछती थी तो लोगों के भूतने के कईयों के काम हुए जो नहीं होते हैं। सच्चाई है यहाँ पर, ऐसी कोई वो नहीं है। 2 साल में कोई आपको विशेष लाभ हुआ है यहाँ पर? हाँ जी, अब मेरा बेटा है ना, उसका नाम कर्णवीर है, पंजाब में। वो नशे करने लग गया था जी। वो किसी लड़की के चक्कर में भी था, तो पढ़ाई छूट गई थी उसकी। उसके गुरुजी के पास आए भी, ऐसे क्या हो रहा है। वो कहना नहीं मानता था, हमें मारता था, अपने पापा को मार देता था, पैसे हमें खींच खींच के ले जाता था, चोरी कर लेता था। और मुझे कई बार ऐसा होता था कि ये मेरा बेटा नहीं है, कोई अलग है, अलग सी उसकी नज़र होती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था ये क्या हो रहा है। फिर यूट्यूब पे देखा, मैं इतनी परेशान हो गई थी, मुझे लगता था कि ये मर ही जाए, इससे अच्छा ऐसा बेटा नहीं चाहिए। जब हम गुरुजी से मिले तो उन्होंने अपने आप पहले लिख के रखा था, बलराज हमारे जेठ का नाम है, वो शादी से पहले उनकी डेथ हो गई थी अनमैरिड में, कि वो प्रेत बने हुए हैं, वो तंग कर रहे हैं, जिन भी है, खबीस भी है, जिसकी वजह से आपका बेटा लव चल रहा है, पहले बता दिया था गुरुजी ने। लेकिन वो लड़की को मैं चाहती थी हमें अभी शादी नहीं करनी, वो छूट गई, उसकी शादी कहीं और हो गई। अब बेटा कई नशे छोड़ चुका है, बहुत ठीक हो गया है। कहीं लड़कों के घर पता नहीं कहाँ सो जाता था जाके, मैं बहुत परेशान थी, सारी सारी रोज नींद नहीं आती थी। अब गुरुजी की बड़ी कृपा है, बेटा ठीक हो रहा है, बहुत ठीक हो चुका मेरा बच्चा। घर में भी शांति है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, ऐसे होता था मार दे किसी को बगैर मतलब, मुझे गुस्सा चढ़ जाता था, समझ नहीं आता था हो क्या रहा है घर में। लेकिन अब गुरुजी की बड़ी अपार कृपा है। बिल्कुल, तो आपकी जनता अदालत न्यूज़ के असली जो इंटरव्यू इस समय आप देख रहे हैं और पंजाब से हमारे साथ बनी हुई हैं। ये दूसरा केस है। कल भी हमने एक भक्त से बात की थी तो उन्होंने भी कहा उनका बेटा काफ़ी नशे में था, व्यस्त था और तमाम प्रकार के नशे की दवाइयाँ भी लेता था, शराब पीता था। लेकिन पंडोकर धाम में जब से आना हुआ वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। वैसा ही ये दूसरा वाक़या आज हमारे बीच में आपने सुना। और इनका बेटा लव मैरिज करके शादी करने वाला था, लेकिन उसके पहले इनकी उम्र छोटी सी है। हाँ 19 साल का था। 19 साल का था, लेकिन गुरुजी के पास आने से एक नया परिवर्तन हुआ। बेटा भी अब सुधर चुका है। बेटा भी जो नशे में था वो अच्छी जीवन जी रहा है। हाँ जी, बहुत ही समझदार हो गया, मैं हैरान हूँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया उसका, उसकी नज़र का, देखने का, बैठने का तरीका, मारता नहीं, प्यार से बात सुनता है, पैसे चोरी नहीं करता, ना मांगता है, उल्टा काम करने लगा, खुद कमाता है। बहुत भगवान सबके बच्चों को ऐसे ही गुरु महाराज ठीक रखें, जो भी दुखी हैं, परेशान हैं। दरबार सच्चा है, इसकी उल्टी सीधी लोग बात करते हैं। संतों की तो शुरू से निंदा होती आई है ना। गुरु नानक देव जी को लोगों ने भूतना बेताला कहा, सब लोग शुरू से निंदा करते आए संतों महापुरुषों की, भक्तों की। तो ये दरबार अच्छा है, किसी के कहने में ना आए, आप आके खुद यहाँ पर आएँ और देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, किसी की बातों में मत आइए, आपको खुद पता चलेगा क्या शक्तियाँ। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, आजकल वैसे कलयुग है। हाँ, तमाम प्रकार के लोग हाँ, उल्टी सीधी वीडियो बना देते हैं। संतों को निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, संत राम है एक को, संत को मत को निंदो। ये संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, हम अपने सिर पे भार चढ़ाते हैं। और ऐसे महापुरुष तो किस्मत वालों को मिलते हैं, जिनके पुण्य होते हैं, जिन्होंने पुण्य किए होते हैं, उनको ये दरबार मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलेगा। मेरी बात कोई माने ना मानो, मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे बहुत आराम है, हम किस्मत वाले हैं, हमने कोई पुण्य किए थे, हमें गुरु महाराज जी मिले। सबको ऐसा गुरु मिलने चाहिए। तो लगातार हमारी अपडेट जारी है और हम वही दिखाते हैं जो सच है, वही आपको बताते हैं जो हकीकत है। और वो तमाम सवालों के जवाब भी हम रखते हैं और जवाब भी आपने सुने होंगे। इसके बाद भी आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या बेटा सब सुन रहे हैं, बताएं। मुझे अचानक से जब से मैंने होश संभाला है, बचपन में छोटा था तब से होश संभाला है,
जब अचानक से मुझे कुछ सोते समय बहुत तेज़ नींद आती है, कहीं बैठा होता हूँ, मंदिर में रहता हूँ इस समय, तो सोते सोते मतलब एकदम नींद आ जाती है, वो शरीर ऐसा हो जाता है, मैं उठने का प्रयास करता हूँ तब मैं उठ नहीं पाता हूँ और मैं सोचता हूँ किसी को हिलाऊं या ये देखा आपका शरीर सोने में दब जाता है, आपके पिता को भी ऐसा ही होता था। जी बोलो हाँ है ना। हाँ साथ ही आप मानसिक डिप्रेशन में, शरीर पर शक्ति है, काजल देवी मायके में बैठी है, जी, पत्नी तनाव मेरी। बना है, पुनर्विवाह करना है, ऐसा आपका मन में संकल्प नहीं है, लेकिन आपकी पत्नी चाह रही है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। उनके पीछे आपका एक साड़ू है, वो इंटरफेयर करता है, घर वालों को बिचका देता है। जतिन उर्फ विमल कुकू नाम का साड़ू, जी साथी सरोज और राजेंद्र, जी उनकी ये माँ सब पिताजी। मिलजुल करके, राकेश शर्मा आदि मिलकर लड़की को गलत तरीके से गुमराह कर रहे हैं। नियत खराब है, धन संपत्ति लूटना चाहते हैं, उनके विचार मन में अच्छा नहीं है जी वो दबाव लेकर के आपकी पत्नी को ले गए हैं। जी जी बोलो है ना। जी चढ़ाव उतार में सफलता में। और गुरुजी ये समस्या मेरे साथ मेरी पत्नी को भी होने लगी थी। मैं बोल तो रहा हूँ, बुआ बोल जी रहा हूँ है कि और प्रेतबाधा है। मेरी सिस्टर है, उसको भी होती है, पूरा घर परेशान है। और आज अभी मेरी छोटे भाई की शादी हुई है, उसकी वाइफ को भी आज घर पे कोई प्रेतबाधा ने परेशान किया। हालांकि हम मंदिर में ही रहते हैं, पूजा पाठ का ही काम है हमारा। गुरुजी बहुत परेशान है, कभी कोई लीजिए, हमने जो उपाय लिखा है उसको कर लीजिएगा, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जी पत्नी मेरी आएगी, आएगी, दौड़ेगी, नचेगी, मतलब आपके संग अच्छे से मुझे रहेगी। यहाँ आने से पहले विश्वास था पंडोकर सरकार पे, इसी प्रयास से मैं आया था। कहते हैं हनुमान जी कलयुग के वो राजा हैं जो असंभव को भी संभव करने वाले हैं, इसलिए कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस संसार में, सृष्टि में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी की कृपा से ना हो। क्योंकि मैं आज यहाँ तक आया हूँ तो हर किसी से लड़कर भिड़कर आया हूँ कि बस नहीं, मेरा मन नहीं मानता था, इसीलिए मुझे पता था यहाँ पंडोकर धाम में आके मुझे न्याय मिलेगा और मेरा बालाजी मेरी सुनेंगे। चिंता मत करो, आशीर्वाद, घबराओ मत। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी मुझसे दूर हो, मेरा घर परिवार बना रहे, मेरा आपने लव मैरिज रिश्ता शादी बना की? रहे। लव मैरिज शादी की थी? जी हाँ, मेरा लव मैरिज थी। मैं उनके इसलिए परिवार के लिए खुश नहीं है। योग्य नहीं था, उनके विचार अलग थे, वो अच्छे परिवार में शादी करना चाहते थे, मैं उस स्तर से नहीं था, ब्राह्मण परिवार से, और अपना रोजमर्रा का कमाने वाला, साफ सुथरा मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन नहीं, उनके विचार अलग था, वो किसी अच्छे घर में करना चाहते थे, और वही प्रयास आज उनका है और उसका साथ कुछ लोग दे रहे हैं उनके। चलो कोई बात नहीं, मैंने जो नाम बताए वो ही होंगे। जी चलो खड़े हो जाए। बोलो पंडोकर सरकार की जय। सोच लीजिए, जब यहाँ एक एक नाम आगे, इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहते हैं। खड़े होइए, बताएंगे, पहुंचिए वहाँ पे, सब बाधा बताएंगे शुरुआत की। इसके बाद रणवीर सिंह। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ। पता समतरतराहा भांडेर रोड, पंडोकर धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित को। और अब मैंने एक नया लेटेस्ट वर्जन किया है, पाल ढाबा को पाल फैमिली रेस्टोरेंट के रूप में तब्दील किया है, जो कि गुरुजी पंडोकर महाराज के सानिध्य में किया है। और आप यहाँ आइए, फैमिली के साथ एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। और हमारे यहाँ खाने में कढ़ाई पनीर, दाल कढ़ाई पनीर, शाही पनीर और चिली पनीर, पनीर अंगारा, दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, वेज पुलाव और तंदूरी रोटी, नान रोटी, मिक्सी रोटी, लच्छा रोटी, खीर, गुलाब जामुन आदि चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आइए, आप एक बार सेवा का अवसर दें, खाइए। मैं हमारे यहाँ आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में मैं होम डिलीवरी की सुविधा मैंने कर रखी है। पंडोकर सरकार आश्रम में भी निःशुल्क होम डिलीवरी की सुविधा है। और धन्यवाद।